हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, उसका अपडेट मुझे कुछ मिला है ताकि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। इस चीज़ के बारे में मैं डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले आता हूं, जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्या है, यूपी पुलिस का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, कभी भी ये रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका फिजिकल डीबीपीएसटी ये आप उम्मीद पूरी है कि ये होगा अब आपका दीपावली के बाद, लेकिन रिजल्ट इससे पहले आप लोगों को तोहफा मिलेगा। ठीक है, ये डेट निकल मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली, उसके बाद उसके जस्ट बाद तुरंत आप लोगों को नई वैकेंसी का अपडेट मिला हुआ है, क्योंकि नई वैकेंसी 100% का चांस पूरा हो चुका है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो हमारे भाई जिसके नंबर कम बन रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका, एक नहीं दो दो तीन तीन चांस मिल चुके हैं। एक बार री एग्जाम हुआ था तब नहीं अच्छा स्कोर कर पाए, उसके बाद फिर दोबारा से एग्जाम हुआ, चलो मान लो उसमें भी अच्छा स्कोर नहीं हुआ, नहीं इतने दिन में पढ़ाई हो पाई, लेकिन एक फिर से मौका आप लोगों को मिल रहा है। देखो, चांस तो आप दो मिल चुके हैं, आपका कल्याण नहीं हुआ क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। तो एक बार दोस्त मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक और मौका आप लोगों को मिल रहा है, 40,000 न्यू वैकेंसी जो आ रही है, उसके लिए आप अपनी तैयारी में फिर से लग जाइए और जल्द ही ये भी भर्ती कंप्लीट होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन की वजह से ये सारी भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या फायदे या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर आपको वाकई में सरकारी नौकरी चाहिए और पुलिस की वर्दी चाहिए, तो आप लोगों के लिए एक तीसरा मौका है ये तैयारी करने का और वर्दी लेने का। ठीक है, दूसरा रही बात, अगर आप तैयारी अभी से करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तैयारी इसलिए अच्छी हो जाएगी, फिर आप अच्छा से अच्छा उस बार स्कोर, क्योंकि जब लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब आप पूरा सिलेबस खत्म कर दो, रिवीजन करो। ठीक है, और रिवीजन करने से क्या होता है, हमारा स्कोर अच्छा आता है। तो इसका यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है बहुत जल्द आने वाला है, ये हमें जानकारी कुछ मिली है, वो आप लोगों को बता। अब आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि आपको तो प्रमाण चाहिए उस चीज का, तो भाई प्रमाण नहीं है, जो चीजें हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, बाकी जो मैंने जिनका अच्छा स्कोर है वो अपनी रनिंग पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि रनिंग में सबसे ज्यादा महिलाएं भाग होती है। ये चीज मैं एक बार नहीं, मैं हजारों बार कह चुका हूँ आप लोगों से। और जो महिलाएं रनिंग कर रही है उनको खुद पता होगा कि मेरी रनिंग कितने मिनट में टाइमिंग हमारी आ रही है अभी घर पे। तो वहां तो और प्रेशर रहता है ग्राउंड पे ना, तो ग्राउंड में प्रेशर रहता है, उसकी वजह से और दिक्कतें आती है। और एक चांस मिलता है, मात्र एक चांस के बाद फिर तो पूरी लाइफ, क्या नाम, अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ पछतावा होता है, उसके अलावा तो हमें कुछ नहीं है ना। तो पछतावे से बढ़िया कि अभी हम अपना रनिंग अच्छी कंप्लीट कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें। तो मैं आप लोगों से इसीलिए बार बार कहता रहता हूँ कि रनिंग करते रहो, कभी भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। और कभी भी फिजिकल, अब फिजिकल आप लोगों को इतना कंफर्म हो गया है कि दिवाली के बाद जो होगा, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन उससे पहले आप अपनी तैयारी, अभी नवरात्रि चल रही थी, बहुत महिलाएं व्रत की वजह से नहीं दौड़ी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि व्रत ही ऊपर वाले की दुआ लग जाए, हम तो कहे कि अब आपकी रनिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, तो अब आप रनिंग फिर से स्टार्ट कर दीजिए, इसलिए मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, इसका कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन, और रही बात दूसरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप लोगों की 40,000 न्यू वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अब उसके लिए आप लोगों को सिर्फ अगर तैयारी करनी है वाकई में अच्छे, जो बिल्कुल नए विगनर हैं, जिनकी 18 साल एज हो चुकी है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा रीजनिंग और मैथ पे पूरा कमांड दे दो, और हिंदी, ये तीनों कंप्लीट आप 2 महीने के अंदर तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो और बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। रीजनिंग और मैथ पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये रेलवे, एनटीपीसी और 12th लेवल, उसके बाद ग्रुप डी आने वाली है, बहुत बम्पर भर्ती ग्रुप डी भी आने वाली है। ठीक है, उस भर्ती के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों को रीजनिंग मैथ आप लोगों की अच्छी होगी, तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। कोई सी भी भर्ती आती है, कोई भी वैकेंसी आती है, उसमें रीजनिंग और मैथ कंपलसरी होती है। तो रीजनिंग और मैथ अगर आप पूरी, रीजनिंग मैथ में फिक्स टॉपिक होते हैं, इतने टॉपिक आपको पढ़ना है और हर परीक्षा में वही टॉपिक पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम पहले से इन चीज़ों को मजबूत रखें। अब आप लोगों का कहना है कि सर आपकी क्लासें नहीं आ रही थी, क्लासें दोस्त इसलिए नहीं आ रही, अभी मैं बहुत डिस्टर्ब था, ड्यूटी इधर उधर थी, और फिर त्यौहार भी बहुत सारे चल रहे थे, तो समझ सकते हो कि ड्यूटी इधर उधर होती रहती है। ठीक है, उसके 20 तारीख के बाद जस्ट, मैं क्या नाम, अभी छुट्टी उट्टी में जाऊंगा, उसके बाद जस्ट 20 तारीख के बाद आप लोगों के एकदम नया सिलेबस बिल्कुल शुरुआत से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल टॉपिक वाइज, और वही जो परीक्षा में आप लोगों से पूछे जाएंगे सब पूरा टॉपिक आप लोगों के कवर करवा दूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी, यूट्यूब पे होगी। ठीक है, उसके साथ आप लोगों को क्या नाम है, लिस्ट, प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, ताकि आप लोगों को हर टाइप की क्लास मिल सके। अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से पूरी मैथ रीजनिंग मैं कंप्लीट करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और ऐसे तरीके से सिखा दूंगा कि ताकि आपने कभी भी नहीं पढ़ा, पढ़ा भी है तो इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, मेरी कोशिश यही रहेगी। ठीक है दोस्त, तो बाकी लोग जो तैयारी करना चाहें तो थोड़ा सा वेट, बाकी आप तैयारी करें, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है ना कि हमें समझ में कहाँ आ रहा है। समस्या ये हो जाती है, देखो टीचर एक से एक वीआईपी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई टीचर हूँ, मैं सिर्फ आपके भाई के नाते
आपके दोस्त के नाते आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं, एक से एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब पे, तो आप चाहे मर्ज़ी वहाँ पढ़ सकते हैं। अच्छा से अच्छा लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है? कुल मिला के मेरा कहना ये है दोस्त पढ़ते रहो। देखो पढ़ते रहोगे मैं गारंटी देता हूँ 1000 1% आपका। अब बताओ 100% से ऊपर 1000 1% आपसे कह दिया आपका है, इतना तो होता नहीं। लेकिन मैं 100% के साथ कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन होगा अगर आप कहीं न कहीं पढ़ते हैं तो। कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारी वैकेंसी एएलपी है, आरपीएफ है, एमटीएस है, एनटीपीसी है, 12th लेवल है, ग्रुप डी आने वाली है, एसएससी जीडी है, इतनी सारी भर्तियाँ हैं। कहीं न कहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा जब हमारी तैयारी अच्छी होगी। तैयारी क्या अच्छी होनी चाहिए? मैथ और रीजनिंग। जीके जीएस तो अथाह है, उसको तो पढ़ते ही रहना है। बस क्लासें देखना, उसमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, बस जितनी क्लासें देख पाओ। बाकी मैथ और रीजनिंग पूरी कर लो, सिलेक्शन 100% मैं श्योर कह सकता हूँ आप लोगों को। तो नहीं भरोसा कोई बात नहीं, बाकी जो पढ़ रहे हैं उनके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि कहीं न कहीं वो सिलेक्शन ले चुके होंगे। जितनी ठोकरें मिलती है उतना ही अच्छा हम लोगों को क्या नाम अच्छा से अच्छा सीखने का मौका मिलता है। हमें पता लग जाता है कि हम किस में कमज़ोर थे, हम क्या नहीं कर पाते हैं। और ये भी होता है कि जब हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट की बहुत अच्छी क्या ना आप लोगों को मैं चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? जैसे ही रिटर्न आता हूँ, जाके चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, कैसे-कैसे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है और क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के बाद आप लोगों को इम्पोर्टेंट होती है। कि मैंने भी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए, उससे ही हमें पता लगा कि हमें किस लेवल तक का आता है। हमें लेवल भी तो अपना पता होना चाहिए ना दोस्त। तो मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि आप लगे रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन होगा। और रही बात जो यूपी पुलिस के स्कोर अच्छा स्कोर है, तो वो अपनी रनिंग में बिल्कुल लगे रहो, जिनका थोड़ा-सा कम स्कोर है, वो रनिंग के साथ-साथ अपनी तैयारी करते रहो दोस्त। ऐसा ना हो कि रनिंग के चक्कर में तैयारी छूट जाए और तैयारी के चक्कर में रनिंग छूट जाए। तो दोनों चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। आप कर सकते हो सुबह-शाम 1 घंटा 2 घंटा आप अपने शरीर के लिए दे सकते हो, है ना? ऐसा तो नहीं कि हमेशा उसी पे फोकस सुबह जाना है या शाम को जाना है ना? तो दोनों टाइम में एक टाइम आपको जाना है। वो चीज़ें आप लोग खुद कर सकते हो, है ना? तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोगों को कैसे-कैसे रनिंग करनी है, कैसे-कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे टाइमिंग मैनेजमेंट करना है, किस समय क्या करना है ना? ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने बताने की यही कोशिश की आप लोगों को कि सुबह अब अगर आप रनिंग करने जाते हो, तो सुबह दौड़िए, अगर आपका मन होता है शाम को रनिंग करने का, तो शाम को दौड़िए, है ना? ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब रनिंग करना है ना? बाकी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश आप लोगों को इसलिए की ताकि आप लोग बिल्कुल अवेयर रहें और मैथ और रीजनिंग पढ़ते रहो दोस्त, कहीं न कहीं डेली 1-2 क्लास लो, तब भी आपका कवर हो जाएगा। 2 क्लासें भी अगर आप लेते हो ना डेली, तब भी बहुत कुछ कवर कर जाओगे। और रही बात लोग कह रहे हैं कि सर मेरे यहाँ ग्राउंड नहीं है, मैं सड़क पे तो कोई बात नहीं सड़क पे दौड़ो, टाइमिंग अभी नहीं मैनेजमेंट हो पा रही होगी, आप टाइमिंग आप महिलाएँ 14 मिनट में अभी नहीं निकाल पा रही होंगी क्योंकि शुरुआत है। पैरों में दर्द और क्या नाम कुछ दिमाग कहता है कि चलो आज जाते हैं, आज नहीं जाते हैं और अकेलेपन की वजह से कुछ लोग अकेले की वजह से बेचारे नहीं दौड़ते हैं, ठीक है? कोई साथी मिल जाता है तो पता रहता है कि वो जितना दूसरा अगर हौसलेबंद है तो उसके साथ-साथ हमारा भी हौसला बुलंद रहता है कि अगर ये दौड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं दौड़ूँगा, है ना? देखो मैं भी जब रनिंग कर रहा था तो मेरे साथ भी 2 लोग थे। 2 लोग थे तो अगर वो 5 किलोमीटर दौड़ता तो मैं भी कहता था यार मैं भी दौड़ना चाहिए 5 किलोमीटर वरना बेइज़्ती हो जाएगी ना। तो बेइज़्ती की वजह से मुझे पूरा करना वरना मैं 1-2 चक्कर लगा के घर आ जाता था, है ना? तो ये भी चीज़ें होती हैं। जो अकेले हैं वो बेचारे पूरी रनिंग नहीं करते होंगे क्योंकि हौसला ही बुलंद नहीं होता। और कुछ लोगों का हौसला इसलिए नहीं बुलंद हो रहा क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया, उन्हें बड़ा डाउट है, होगा कि नहीं। मैं सच ये बात क्लियर है डाउट आप लोगों को क्योंकि स्कोर जब कम होता है ना तो बहुत घबराहट अंदर होती है यार रनिंग भी करूँ और कहीं रिज़ल्ट में नाम ना आए तो कितनी बेइज़्ती। है ना? तो कोई बात नहीं देखो बेइज़्ती और इज़्ज़त तो बनी रहती है, उससे आप बिल्कुल मत घबराइएगा। नंबर आया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे मेरे पास चांस है, मुझे एक ठोकर मिल जाएगी लेकिन उसके बाद हम अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे और ऐसा नहीं मैं किसी भर्ती में फेल नहीं हुआ, मैं भी फेल होके तभी आगे की भर्ती के लिए मैंने स्टडी की, मैंने ठान लिया था कि तभी तो जाके यार ये 5000 वैकेंसी जेल वार्डर की थी, हो गया। वरना 41,000 और उसमें 49,000 में नहीं हुआ क्योंकि तैयारी अच्छी नहीं थी और फ़ोकस नहीं था। जब फ़ोकस होता है ना फिर दिन-रात एक कर दो, अपने आप कोई सा भी पेपर हो, हर पेपर क्रॉस हो जाता है ना? तो इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ अगर आप तैयारी करोगे तो एक ना एक भर्ती में आपका 100% सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी देता हूँ। फिर भर्ती चाहे भले ही 10 हो, चाहे भले ही 100 हो, ठीक है? उस पे डिपेंड नहीं होंगे। आपको सिर्फ़ क्या करना है अपना स्कोर करना है। नंबर आएगा तो ठीक है, अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे आप कि मुझे बस इतना स्कोर करना है, भर्ती चाहे कितनी भी हो मुझसे कोई मतलब मुझे 1 सीट चाहिए और 1 सीट चाहिए तो आपको मिल जाती है, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो। ये मत घबराइएगा इतने लोग पढ़ रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो भाई हर चीज़ सबका अलग-अलग तरीका है। हम लोग सोचते हैं कि मास्टर हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो मेरा क्या हो जाए, तो ये सब गलतफ़हमी है। डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए, उस वक़्त आपका दिमाग कैसे चला, सिलेक्शन उसी का होता है। पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लाइन लगी हुई है इलाहाबाद में, तो क्या लगता है इलाहाबाद वाले ही सब सिलेक्शन लेंगे? तुम लोग घर पे बैठे हो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा भाई, उनका भी होगा। लेकिन डिपेंड करेगा आपने पेपर किस लेवल का आया था और किस लेवल का आपने किया।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इलाहाबाद पढ़ रहे हो तो आपका ही सिलेक्शन हो, आप घर पे रह रहे हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये गलत बात फहमी है। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा, आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्त, और भी कोई क्वेश्चन कोई भी समस्या आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को बिल्कुल। और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े ही हो, स्टडी मैथ्स क्या नाम वो, ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है। बाकी हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, सुमित कुमार यूपी पुलिस। अगर कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलता हूँ दोस्त, बन रही है हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।